हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, जनरली जावा के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आज से मैं शुरू करने वाला हूं। हर रोज आप लोगों को एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताता जाऊंगा और उसके बारे में भी वीडियोस में सॉल्व करता जाऊंगा। तो आज के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो का डिफरेंसेस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड इक्वल्स मेथड इन जावा। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या इसका जो फंक्शन है कैसे यूज होता है, इनके ऊपर आज की इस वीडियो का पूरा मोटा होने वाला है। तो चलिए डायरेक्टली हम इक्लिप्स के ऊपर आते हैं और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बना लिया हमने, फाइल बना लिया, उसके अंदर पैकेज क्रिएट करके और क्लास बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम डबल इक्वल्स टू एंड इक्वल्स मेथड इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस को समझेंगे। पहले हम सिंगल सिंगल बताते हैं। फर्स्ट हम आएंगे कि व्हाट डज डबल इक्वल्स टू डू। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए ये क्या होता है एक्चुअली डबल इक्वल्स टू। सो द डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स मेमोरी एड्रेस मींस रेफरेंसेस व्हेन यूज्ड विद ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर आते हैं तो डायरेक्टली ये क्या करता है, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपेयर करता है मेमोरी एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को जनरली ये कंपेयर करता है। और इवन इफ वी यूज्ड द प्रिमिटिव टाइप देन इट कंपेयर्स एक्चुअल वैल्यू। सो प्रिमिटिव टाइप के ऊपर आएंगे तो डायरेक्टली ये क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करता है। और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे तो ये जनरली क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को, रेफरेंस को कंपेयर करता है। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे और उन दोनों का भी हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, वही सेम ले लेंगे 10 एंड 10। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सिस आउट लिखने के बाद यहाँ पर क्या करें, ए डबल इक्वल टू बी। क्या आएगा आउटपुट, आप लोग मुझे नीचे बचाए, क्या आएगा आउटपुट। ऑब्वियसली बात है कि आउटपुट में ट्रू ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू सेम है। फिर भी कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं। ओके, क्या आया, ट्रू आया, नॉर्मल है। अब देखिए ट्रू क्यों आया, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 10 है। ये जनरली वैल्यू को ही कंपेयर कर रहा है। देन इफ अनदर वे, देखिए इफ वी कंपेयर विद ऑब्जेक्ट्स, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, ये तो हो गया प्रिमिटिव टाइप। अगर रेफरेंस टाइप के ऊपर आते हैं तो क्या होगा, रेफरेंस टाइप मतलब क्या हो गया, कौन सा डाटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप। रेफरेंस टाइप होता है दो प्रकार है ना, एक प्रिमिटिव टाइप होता है, एक रेफरेंस टाइप का आता है। तो रेफरेंस टाइप में क्या क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, क्लास आता है। तो पहले हम स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, न्यू स्ट्रिंग, और इसका भी हम क्या करेंगे, हेलो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे s2, और यहाँ पर भी सिंपली सेम हेलो लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, आप लोगों को पता होगा। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो मुझे नीचे बताइए कमेंट में क्या आएगा आउटपुट इन दोनों का। जनरली अगर हम इनको कंपेयर करेंगे s1 इक्वल्स टू s2, ठीक है, इनका क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, जल्दी बताइए। आपका एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कवर कर पा रहे हो, इसको रिकवर कर पा रहे हो, इसको कैप्चर कर पा रहे हो तो बेटर है। बताइए क्या आएगा आउटपुट, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या आया यहाँ पर, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, बट आप लोगों के मन में डाउट आया तो भाई क्यों फॉल्स आया, दोनों का वैल्यू भी सेम है, दोनों स्ट्रिंग टाइप का भी है, फिर बट क्यों ये फॉल्स हमें दे दिया। देखिए हम यहाँ पर पहले रिजल्ट लिखते हैं। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि s1 जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, s2 जो वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है जनरली ये दोनों रेफरेंस टाइप है, इंटीजर है, इंट a इंट b, ये दोनों प्रिमिटिव टाइप है, ये दोनों रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप क्या करता है, s1 का वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे कि s1 का वैल्यू क्या है तो s1 का वैल्यू क्या है बताएंगे आप, हेलो नहीं, न्यू स्ट्रिंग मतलब है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट है और उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस बनता है, और वो जो रेफरेंस रहता है उस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डायरेक्टली आके s1 के अंदर स्टोर होता है। वैसे ही एक और हम यहाँ पर स्ट्रिंग बनाए, न्यू स्ट्रिंग मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और पहला ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या सेम होगा, अलग अलग होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी आकर डायरेक्टली s2 में स्टोर हो रहा है, तो s1 का रेफरेंस अलग है। रेफरेंस मीन मेमोरी लोकेशन, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ लोकेशन है, कुछ नंबर है जैसे कि 1122 1010 2020 ऐसा करके कुछ भी लोकेशन होगा, और वही लोकेशन क्या करता है डायरेक्टली आके s1 के अंदर स्टोर होता है। तो हम जनरली क्या बताएंगे कि s1 का वैल्यू क्या है 1010, s2 का वैल्यू क्या है 2020, तो दोनों का वैल्यू के अंदर डिफरेंसेस आ गया। तो डबल इक्वल्स टू क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है। मैंने फर्स्ट बताया ना आपको, ये दोनों क्या करते हैं, डबल इक्वल्स टू का काम है वैल्यू को कंपेयर करना। तो s1 का वैल्यू हो गया 1010 एंड s2 का वैल्यू हो गया 2020, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फॉल्स ही आएगा। और आप बताएंगे कि भाई दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू मतलब हेलो हेलो दोनों में हम लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पर वैल्यू का ऊपर कोई भी यहाँ पर कुछ भी इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई भी वैल्यू का आप सेम लिखो या फिर अलग अलग लिखो, हेलो के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर हेलो के अलावा हाई
ठीक है, हाई भी लिखेंगे ना, तभी अगर हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो मतलब ऑलवेज ही अलग आएगा, क्योंकि हम दोबारा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का उनका दोनों का मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि S1 एंड S2 हैव डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। S1 डबल इक्वल टू S2 विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर। अगर हम आएंगे इक्वल्स टू मेथड के बारे में, इक्वल्स मेथड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट डज इक्वल्स मेथड डू, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या करता है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड जनरली यूज्ड फॉर कंटेंट कंपैरिजन, डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मेमोरी एड्रेस एंड इक्वल्स मेथड इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग कंटेंट or actual content. In Java, the default equals method comes from object class, behaves like double equals to, but it unless overridden. जब तक ओवररिडन नहीं है तब तक ये डबल इक्वल्स टू जैसा ही काम करेगा। वी आर ओवरराइडिंग द इक्वल्स मेथड देन वर्क लाइक कंटेंट कंपैरिजन। इफ वी डू नॉट ओवरराइड द इक्वल्स मेथड देन सिमिलरली इट्स वर्क लाइक डबल इक्वल्स। जब तक हम इसको ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, तब तक ये सेम इक्वल्स टू के हिसाब से ही काम करता है। इक्वल्स मेथड को जब हम ओवरराइड कर देते हैं, जब इसको यूज में ला लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली कंटेंट को कंपेयर करने लगता है, नॉट द रेफरेंस, नॉट द मेमोरी लोकेशन। ओके, क्लासेस लाइक स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, इन सभी में ओवरराइड होता है इक्वल्स मेथड, तभी जाके हम वैल्यू को कंपेयर कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन के अलावा मेमोरी लोकेशन को छोड़ के डायरेक्टली ओरिजिनल कंटेंट को, ओरिजिनल वैल्यू को, अंदर के ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर ये कंपेयर कर, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स मेथड ओवरराइड होता है। अगर इक्वल्स मेथड हम ओवरराइड नहीं करेंगे, नॉर्मली डबल इक्वल्स टू के हिसाब से ही काम करता है। बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्ट क्लास जो है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है, उसमें टूस्ट्रिंग भी है, उसमें इक्वल्स मेथड भी है, और भी बहुत सारे मेथड्स कोड है, बहुत सारे मेथड है। तो उनका यूज तब भी होता है जब हम उसकी जो मेथड है उसको हम अपनी क्लास में ओवरराइड करते हैं। तो अपना क्लास इक्वल्स क्लास है, उसका पेरेंट क्लास क्या है, सभी क्लास का पेरेंट क्लास आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्ट क्लास सभी क्लास का पेरेंट क्लास होता है। तो पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो हमारी जो सब क्लास है उसके अंदर तभी हम यूज में ला पाएंगे जब हम उसको ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का सिंपली यही मतलब है कि भाई पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो अगेन हम अपनी क्लास में, करंट क्लास में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं। इन दोनों को हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका नेम भी सेम कर देंगे, S2 हो गया, नहीं सॉरी S3 हो गया, और इसका हो गया S4। अब देखिए इसको अगर हम अगेन इसको हम आउटपुट निकालेंगे इसका, तो कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर S3। देखिए आप लोगों का अगेन आप वही सेम क्वेश्चन है आप लोगों को अगर माइंड में आए कि भाई इसका तो अगर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, वैल्यू के अंदर सेम सिमिलरिटी रहेगा तो क्या होगा आउटपुट में। आउटपुट भाई सेम है, जितना भी वैल्यू सेम रखो आप, जितनी बार भी लिखो इन दोनों का आउटपुट ऑलवेज फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी सिंगल इक्वल टू लिख लिया ना, इसलिए हेलो आ गया। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जो अगर वैल्यू को सेम भी रखेंगे तब भी ये फॉल्स है, देखिए फॉल्स आ रहा है नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, इक्वल्स मेथड को यूज करेंगे, S3 डॉट इक्वल्स। अब इसके अंदर S4 रहेगा, ठीक है, ये होता है प्रोसीजर। इक्वल्स मेथड को यूज करने का प्रोसीजर यह है, तो S3 डॉट इक्वल्स S4। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा या फिर ट्रू आएगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्रू ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो कंटेंट है उसको ये कंपेयर कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पर चेक करो, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर इसको कंटेंट को चेंज करने के बाद कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, तो आउटपुट में जनरली फॉल्स ही आएगा, बिकॉज इट कंपेयरिंग द एक्चुअल वैल्यू, इट कंपेयरिंग द कंटेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट instead of memory addresses, it directly compare the content. So even if we write S3 dot equals S4, it returns true. जब हम उसके वैल्यू को सेम लिखेंगे, when we will return the value same, then we'll give the output true. Otherwise it will give the output false. Simple, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था दोनों के अंदर डिफरेंसेस। इक्वल्स मेथड में जनरली क्या होता है, कंटेंट कंपैरिजन होता है इंस्टेड ऑफ मेमोरी लोकेशन, और डबल इक्वल्स टू में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन मीन्स रेफरेंसेस को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। प्रिमिटिव टाइप में वैल्यू कंपेयर करता है, ऑब्जेक्ट में या फिर रेफरेंस टाइप में मेमोरी लोकेशन को ये कंपेयर करता है। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि इक्वल्स मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स, एंड डबल इक्वल्स ऑपरेटर यूज्ड फॉर बोथ प्रिमिटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो से लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी डाउट है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।